वाह, हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने इस हाथों को, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को हम तैयार करेंगे आज के इस मीटिंग के लिए, आज के परमेश्वर के वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे। रोडा का बोझ साथे के बोंत्रले Mande gebo shata kabara da gbontra libra la krolo brala brala kasa ta gebora la brala kondarale. Mora da gabashara gabora da gebontra libra la kosha karaba antra libra la kotrale. Ranke entorolo boska tarala basate gebora da gaba antra libra la koskarale. अपनी आत्मा को उत्साहित कीजिए। रेरे के बहु साथा का बारा दग बोंत्रा लीब्रा ला कोस करला रंगे बहु साथा का बारा दग बोंत्रा लीब्रा ला कोस करले। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। रेरे के बहु साकरा लीब्रा ला बोंथारले। अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए, अपनी आत्माओं को तैयार कीजिए। रेरे के बहु साकरा लीब्रा ला कोंदारले रारा के बहु रारे के बहु शाटा का बारा ला ब्रा ला क्रोलो ब्रा ला कोंदारा लीब्रा ला कोस करला बारा ला बोंथारले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है आराधना का और हम अपने वर्शिप टीम को हम उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर तू भला है, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, तू सारी चीजों में मेरा भला करता है। तू सबसे भला है। तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, तू कितना भला है। परमेश्वर तू कितना भला है, तू भला है। तेरी भलाई सदा के लिए है परमेश्वर। तू कितना भला है परमेश्वर, तू भला है। तू कितना भला है, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। सिर्फ मेरी भलाई चाहता है परमेश्वर। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, तू सब कुछ भला करता। तू कितना भला है, तू कितना भला है। यीशु तू कितना भला है, तू कितना भला है। सबसे भला तू ही है। तू कितना भला है, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया।
तू सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, यीशु तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है, उसकी भलाई सदा की है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये समय है आज के वचन का, और बैठिए और परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। वाओ वाओ वाओ, आपका स्वागत है हमारे इस पहली ऑनलाइन सर्विस में। और ये हमारा ऑनलाइन चर्च है हिंदी में। और मुझे बहुत खुशी है कि अब तक जितने लोग चर्च में नहीं जा पा रहे थे, अब आपके पास मौका है कि आप चर्च में जा पाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का दिन नज़दीक आता जाए, वैसे वैसे तुम इन कामों को किया करो। और उसने कहा है इब्रानियों 10वें अध्याय के 24वें वचन में कि चर्च में जाना मत छोड़ो। तो आपका स्वागत है, आप इस वचन को पूरा कर रहे हैं। किसी को भी आपको मत बताने दीजिएगा कि चर्च जाना ज़रूरी नहीं है। चर्च जाना एक मसीह के लिए ज़रूरी है। चर्च यीशु मसीह ने बनाया है, यही कारण है कि एक मसीह को चर्च में होना ज़रूरी है। इससे पहले हम संदेश की शुरुआत करें, आपके पास शायद सवाल हो कि ऑनलाइन चर्च में मैं क्या कर सकता हूँ, उससे चर्च का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। चर्च का मतलब है कि जहाँ पर आप वचन को सीख पाएँ, जहाँ पर आप दर्शन को समझ पाएँ, और जो आपकी बुलाहट है, जो आपका उत्तरदायित्व है, परमेश्वर ने आपको जो दिया है, उसको पूरा कर पाएँ। तो इस ऑनलाइन चर्च के जरिए वचन आप तक आएगा। हम आपको बता पाएंगे कि एक मसीह की तरह जहाँ पर भी आप हैं वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य तेजी से आगे बढ़े। हर मसीह के लिए यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना एक चुनाव नहीं है, ये एक आवश्यकता है, ये एक बुलाहट है जो हर मसीह को दी गई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है फिर से एक बार इस ऑनलाइन चर्च में। और हमें विश्वास है कि आपका विश्वास मजबूत होगा। आपका जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत ही महिमा से भरा होगा, चमत्कारों से भरा होगा। नहीं, बहुत से लोगों को केवल राशि फल पता है, भविष्य फल पता है, वो जानना चाहते हैं सितारों से, वो जानना चाहते हैं तारों के अलाइनमेंट से कि उनका भविष्य कैसा होगा। पर सबसे अच्छा भविष्य आपको पवित्र आत्मा बता सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी बातें बताएगा। तो जब आप संडे को चर्च में हैं, तब आप पवित्र आत्मा से उन वचनों को सुन रहे हैं जिनकी आपको हफ्ते में ज़रूरत होने वाली है। तो उन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी शब्द आप तक आएंगे ये आपके लिए हैं। आप जहाँ कहीं हैं, भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, ये शब्द आपके लिए हैं। ये आपका भविष्य है। परमेश्वर आपको तैयार करेगा उन चीज़ों के लिए जो आपके रास्ते में आने वाली है। हालेलुया। और हर हफ्ते जब हम इस ऑनलाइन चर्च में आएंगे तो हम अपनी फेवरेट डेली डिवोशनल रैप्सोडी ऑफ रियलिटी को डिस्कस करेंगे उस संडे से लेके अगले हफ्ते के शनिवार तक, ताकि आप तैयार हो जाएं वचनों के साथ। मनुष्य को सबसे बड़ी तैयारी चाहिए वचनों की, किंतु हमारे समाज ने हमें ये नहीं बताया। उसने हमें बताया डिग्री से तैयारी चाहिए, उसने हमें बताया कपड़ों से तैयारी चाहिए। पर बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य एक आत्मा है, उसकी सबसे बड़ी तैयारी है आत्मा को तैयार करना। और मनुष्य की आत्मा केवल एक ही चीज़ तैयार कर सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। तो मैं विश्वास करता हूँ और मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम ये वचन आप तक लाएंगे, आपकी आत्मा तैयार हो जाएगी उन सच्चाइयों को ग्रहण करने के लिए, उन सच्चाइयों पर चलने के लिए, और आत्मा के द्वारा उन सच्चाइयों को लगाने के लिए। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठा लीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता है वास्तुता संग्रह के बारे में तो आप पता कर सकते हैं। ये एक पुस्तक है जो विश्व की 800
से अधिक भाषाओं में अनुवादित की जाती है और ये बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बांटी जाने वाली पुस्तक है। इसके लेखक हैं पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे और जिनके ज्ञान ने बहुतों को, करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को परमेश्वर के साथ उनकी यात्रा में मजबूत बनाया है, उन तक उस प्रकाश को लाया है, उन तक उन जवाबों को लाया है जिनके जवाब वो ढूंढते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था, आज आपको पता लग रहा है और हम विश्वास करते हैं कि आज से आप इस पुस्तक को एक पुस्तक से बढ़कर है, इस अध्ययनिका को, इस डिवोशनल को अपने जीवन का एक बहुमूल्य भाग बनाने वाले हैं। और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो आज 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक के संदेश जो इस पुस्तक में लिखे हैं। आप कहेंगे मैं कैसे पा सकता हूँ? आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। आपको नंबर्स हमारे आएंगे, एड्रेस हमारा आ रहा है, समय समय पर आता रहेगा। इस संदेश के दौरान आप उसको लिख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है ताकि आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर पाएँ। बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास कोई चर्च नहीं है। पर ये सारे चीज़ें इतनी काफ़ी नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन ना पाएँ। यही कारण है कि ये ऑनलाइन चर्च आपकी सहायता करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाने में और आपकी यात्रा को मजबूत बनाने में। हालेलुया। तो आज का संदेश है रविवार 12, जो उसने आपके लिए किया है उसमें विश्वास करो। वाह वाह वाह। इसका अगर आप आगे पढ़ेंगे जो वचन लिया गया है, और इस टाइटल को में ये पास्टर समझा रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ किया है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर से लड़ते रहते हैं। पर यहाँ पर पास्टर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए किया है। जहाँ पे अगर इस संदेश को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यीशु मसीह धनी था, फिर वो आपके लिए गरीब हुआ ताकि आप धनी हो जाएं। हालेलुया। फिर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने आपके से बीमारी को हटा दिया है, उसने आपको जयवंत से बढ़कर बना दिया है। तो किसी को भी आपको मत बताने दीजिएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। बहुत से लोग जो अपने जीवन में कुछ नहीं पा पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर ने उनके लिए कुछ किया है, तो उनका विश्वास उसमें नहीं होता है। तो जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तब तक आप उसके लिए जाओगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए, अगर आप घर में हो और आपको नहीं पता है, आप घर में आए और आपकी मम्मी घर में नहीं थी। मान लीजिए आप एक बच्चे थे, जब स्कूल से आप लौट के आए, मम्मी घर में नहीं थी, आपको भूख लग रही थी। अगर आपको नहीं पता है मम्मी खाना बना के गई है, तो शायद आप रसोई घर में जाएंगे भी नहीं लेने के लिए। और जब आपको पता है हाँ मम्मी मेरे लिए खाना बना के गई है, तो आप उसको लेने जाएंगे। तो वही है, जब आप इस संदेश को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है और आपका काम है उसमें विश्वास करना। बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ किया है। उनको लगता है उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सामर्थ्य से गुजारनी है। और जैसे ही आप इस संदेश को पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है। हालेलुया। उसके बाद सोमवार का हमारा वचन बताता है अपने विकास को नापते हुए। और ये फिर से एक टाइटल बहुत अच्छा बताएगा आपको कि जो वृद्धि है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नाप सकते हैं। जब आप बच्चे थे तो मुझे विश्वास है कि आप हर दिन अपनी लंबाई नापते थे, दीवार पे खड़े हो जाते थे, मार्क लगा के नापते थे और आप वृद्धि को नापते थे, आप अपने विकास को नापते थे। तो वैसे ही आप अपनी आत्मिक वृद्धि को नाप सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ पर हैं। बहुत से लोग कभी पता ही नहीं लगा पाते हैं कि वो अपने जीवन में कहाँ पर हैं, वो आगे बढ़े भी हैं नहीं बढ़े। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस तरह का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन वृद्धि का जीवन हो, हमारा जीवन विकास का जीवन हो, क्योंकि वृद्धि इस बात का संकेत है कि आप जीवित हैं। और परमेश्वर का वचन इससे भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन नहीं चाहता है कि उसकी किसी भी संतान के जीवन में कोई ठहराव हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो किसी को भी आपको मत बताने दीजिएगा कि वो हम आए हैं, जिएंगे, मर के निकल जाएंगे। नहीं, हम इसलिए आए ताकि हम वृद्धि कर पाएँ, ताकि हम विकास कर पाएँ, और एक ऐसा विकास जिसको हम नाप पाएँ। हालेलुया। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कि मैं अपने विकास को कैसे नापूं, यहाँ पर पास्टर ने चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप अपने विकास को नाप सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि बहुतों को नहीं पता होता है क्या करना है। जैसे मैंने अपने संदेश की शुरुआत में कहा, पास्टर ने यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें बताना शुरू करी कि आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर
बहुत से लोग कहते हैं मैंने बहुत गलतियां की इसलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। पर पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया है बात गलतियों की नहीं है, बात यह है कि आपने शायद सही चीज़ें नहीं की जो आपको आगे बढ़ा देती। अगर आपको परमेश्वर पता हो तो वो आपकी गलतियों को भी सही कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका कभी टीवी खराब हुआ तो शायद आप अपना टीवी सही ना कर पाओ, पर अगर टीवी मैकेनिक के पास ले जाओगे तो वो सही कर देगा। वैसे इंसान की गलतियों से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क पड़ता है कि उसको वो जब सही चीज़ों को जानता नहीं और सही चीज़ों को नहीं करता, वो कोसता रहता है कि मैंने गलतियां कर दी। कोई बात नहीं, आपने गलतियां कर दी। तो उसी में एक पास्टर यहाँ पर बता रहे हैं वस्तुओं को क्रम में रखो, वस्तुओं को ऑर्डर में रखो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पास्टर ने बताना शुरू किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको क्रम में रखना पड़ेगा। बहुतों का जीवन अव्यवस्थित होता है, उनके जीवन में कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं होती है। उनके कपड़े व्यवस्थित नहीं होते हैं, उनकी टेबल व्यवस्थित नहीं होती है, उनका दिन व्यवस्थित नहीं होता है। और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो 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 अव्यवस्था को नहीं देख सकता। जब सब कुछ बिखरा हुआ है, परमेश्वर उसको नहीं देख सकता है। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, जब उसने चमत्कार किया और करीब 12,000 लोगों को खाना खिला दिया, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि उनको बैठाओ। और आप उसको और गहराई से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उन्होंने उनको 50-50 की कंपनी में बैठाया, और यही कारण था कि वहाँ पर चमत्कार हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रम बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन सा क्रम है यहाँ पर पास्टर ने बताया है कि वस्तुओं को क्रम में रखना पड़ेगा, अपने जीवन में क्रम लाना पड़ेगा, हृदय को क्रम में होना पड़ेगा, आपके जीवन में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा क्रम है। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे सबसे पहले उठ के अपने शरीर पे ध्यान देना है। वो सुबह उठते हैं और कोई व्यायाम शुरू कर देते हैं। आज के भारत में बहुत पॉपुलर है, सब जगह आप जाएंगे सुबह लोग 5 बजे उठ के व्यायाम कर रहे हैं। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के अपनी आत्मा को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। शरीर से कहीं ज़्यादा आत्मा की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर वो एक क्रम है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में प्रार्थना और परमेश्वर के जीवन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं पास्टर कि आपकी भेंट बहुत ज़रूरी है, कि परमेश्वर को आप कुछ दो। परमेश्वर वो नहीं है जिससे आप मांगते रहो। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं है जो आपको चाहिए पहले से ना दिया हो। अब आपका काम है धन्यवादिता का जीवन जीना, उसका धन्यवाद देना जो उसने आपके लिए कर दिया है। तो आपकी भेंट बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ आपकी भेंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमें ये बताता है। तो होने दीजिए कि इस साल आप इन सच्चाइयों को जानना शुरू करें कि परमेश्वर के लिए क्या ज़रूरी है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हैं और आप सीख रहे हैं। आप कहेंगे ओह, किसी एक विषय पे बता दीजिए। यही फ़ायदा है वास्तविकता संग्रह का, कि आप एक दिन में एक चीज़ सीख सकते हैं। और जब हम इस ऑनलाइन चर्च में बातचीत कर रहे हैं हमारी फेवरेट पुस्तक से, तो आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद बुधवार 15 फरवरी में पास्टर यहाँ पर बता रहे हैं वचन के साथ अपनी आत्मा को विकसित करो। प्रेज द लॉर्ड। और फिर से मैंने जो अभी हमने कंटिन्यूएशन किया था कि आपकी आत्मा सबसे ज़रूरी है। वास्तव में आप एक आत्मा हो, आप एक शरीर में रहते हो, आपके पास एक प्राण है। मनुष्य एक आत्मा है। और यही कारण है कि जो मनुष्य की वृद्धि है वो तब तक परमानेंट नहीं है, और मुझे ये कहना चाहिए तब तक है ही नहीं जब तक उसकी आत्मा का विकास नहीं हुआ है। मैं फिर से कह देता हूँ, इंसान की वृद्धि तब तक नहीं है जब तक उसकी आत्मा का विकास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्राथमिक रूप से एक आत्मा है। आप एक आत्मा हो। तो केवल आपका शरीर बड़ा हो गया है और केवल आपकी नाक बड़ी हो गई, इसका मतलब नहीं आप बड़े हो गए। बाइबल बताती है कि बहुत से लोग हैं, पौलुस ने कहा कि जब मैं बच्चा था मैंने बच्चों की तरह बोला, पर जब मैं बड़ा हो गया मैंने बच्चों की सी बातें छोड़ दी। वो किसकी बात कर रहा है? हमारी आत्मा के विकास की। तो परमेश्वर जब बात करता है तो बात करता है हमारी आत्मा के विकास की। पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 वचन में बाइबल कहती है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान परमेश्वर के निर्मल आत्मिक दूध की यानी वचन की लालसा करो, ताकि तुम उसके द्वारा बढ़ते जाओ। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ आपकी जो वृद्धि है वो कौन सी है? आत्मा की। बहुत से लोगों के लिए वृद्धि क्या है? घर बड़ा हो जाए, मेरी नौकरी मुझे अच्छी मिल जाए। पर ये सारी चीज़ें बाहरी हैं, और ये सारी चीज़ें तब तक परमानेंट नहीं होंगी जब तक आपकी आत्मा में वृद्धि नहीं हुई है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे ऊपर से नीचे आ गया। सिंपल, उनकी आत्मा नहीं बढ़ी थी,
उनका शरीर बढ़ गया था, उनका दिमाग बढ़ गया था, पर उनकी आत्मा नहीं बढ़ी थी। तो उनकी आत्मा में स्ट्रक्चर नहीं था उस वृद्धि को रोकने के लिए। हालेलुया। क्योंकि सच्ची वृद्धि किसकी? आत्मा की। जब आपने अपनी आत्मा को विकसित कर लिया है तो आप चाहे कितने भी क्यों ना बढ़ जाओ, वो आपका मिनिमम स्तर होगा, वहां से आप नीचे नहीं आ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मा ही है जो हमेशा बनी रहेगी, आत्मा ही है जो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी आत्मा को विकसित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने शुरू में कहा कि बहुतों को नहीं पता विकास कहाँ से है और कौन सी सही चीज़ें मनुष्य को करनी चाहिए। हमारे समाज ने हमें वो ज्ञान नहीं दिया। सबने कहा अपने दिमाग को विकसित करो, अपने शरीर को विकसित करो, लोगों के साथ अपने संबंध को विकसित करो। पर शायद ही कभी हमारे माँ बाप ने, अगर वो मसीह नहीं थे या आत्मिक नहीं थे, मुझे कहना चाहिए, शायद ही किसी ने आपको बताया कि अपनी आत्मा को विकसित करो। यहाँ तक मुझे याद है, मुझे किसी ने नहीं बताया था यीशु मसीह में आने से पहले कि अपनी आत्मा को विकसित करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी आत्मा को विकसित करें। और यहाँ पर आखिरी में पास्टर बता रहे हैं कि एक मनुष्य की सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी है, सबसे ऊंची क्षमताएं, सबसे जो हमारा बेस्ट है, वो हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर में नहीं है। और पास्टर ने कहा केवल बहुत से लोगों ने अपने शरीर को महान बना के बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ ने अपने दिमाग को चला के बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो लोग दुनिया को आखिर में चलाएंगे वो होंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को विकसित किया है। हालेलुया। तो शुरू हो जाइए अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद चर्च में जाना कितना ज़रूरी है। गुरुवार 16 फरवरी का वचन है कि चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इब्रानियों 10 24 और 25 में बाइबल कहती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहो। यानी परमेश्वर को भी पता है बहुत से लोग हैं जो चर्च में जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है ओ चर्च में तभी जाना चाहिए जब सुविधाजनक है, वो अगर मेरे घर में कोई काम है तो मुझे अपने घर पे पहले ध्यान देना चाहिए, चर्च में बाद में ध्यान देना चाहिए, मेरे पास अपनी ज़रूरतें हैं। पर बाइबल बताती है यहाँ पर, अगर आप पढ़ेंगे, कि चर्च में होने के लिए आपके हृदय में एक दबाव होना चाहिए जब आपको वहाँ होना चाहिए। इसका मतलब है आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे चर्च में होना है। अगर चर्च की मीटिंग चल रही है, इसे हम आत्मिक विकास कहते हैं। बहुतों के अंदर वो आत्मिक विकास नहीं हुआ। यही कारण है कि ये वचन आपको मजबूत करेगा, आपको बताएगा चर्च जाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि बहुतों ने कहा है कि नहीं, चर्च जाना ज़रूरी नहीं, मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ। नहीं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा ताकि आप कोई आपको परमेश्वर का वचन सिखा पाए, आप दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता कर पाएँ। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ओह, मैं ऑनलाइन चर्च में हूँ, पर आपको नहीं पता कि इस ऑनलाइन चर्च को कितने सारे लोग एक साथ देख रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो सहभागिता कर रहे हैं। और हमने आपसे पहले कहा, इस ऑनलाइन चर्च का भी उद्देश्य है ताकि आप भी हमारे साथ सहभागिता कर पाओ, आप भी हमारे साथ इकट्ठा हुए, आप अकेले नहीं बैठे हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्वायर को हमारे साथ दिया, तो ऑलरेडी आप वहाँ पर हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सहभागिता कर रहे हो, आप वचन को सीख पा रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कोई व्यक्ति है जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, उनके पेट में पथरी की प्रॉब्लम है, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं बताऊँ आपको कि अगर आपके पेट में है तो वहाँ पे हाथ रख लीजिए और वो पथरी चली जाएगी। ओह धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। उस पथरी को आदेश देता हूँ जाने का यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो केवल आपके साथ चर्च में हो सकती हैं, जैसे अभी ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज है आया है कि कोई व्यक्ति, ये चीज़ें केवल चर्च में आपके साथ हो सकती हैं, आपके साथ अपने आप बैठे बैठे नहीं हो सकती हैं। तो चर्च में जाना एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद शुक्रवार का अगला संदेश है हमारा 17 तारीख का, जिसमें पास्टर बता रहे हैं एक अलग मानसिकता। हालेलुया। यानी, और इस संदेश को आप पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा उत्साहित हो जाएगी कि क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, क्यों कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। उन दोनों के बीच में अंतर है, एक अलग मानसिकता। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पर पास्टर ने बताया है कि कैसी मानसिकता परमेश्वर चाहता था और क्यों उसने मूसा को इस्तेमाल किया। यहाँ पर बता रहे हैं पास्टर कि उसके पास एक अलग मानसिकता थी। फिर जब जासूसी करने के लिए परमेश्वर ने मूसा ने 12 जासूसों को भेजा, तो कालेब और यहोशू के पास अलग मानसिकता थी, बाकी 10 के पास अलग मानसिकता थी। और यही कारण है कि बाकी 10 के नाम हमें नहीं दिए गए हैं, बाकियों को हम नहीं जानते उन्होंने क्या किया, कहीं भी बाइबल में हम उनके बारे में नहीं पढ़ते। तो एक अलग मानसिकता बहुत ज़रूरी है। और ना केवल पास्टर ने यहाँ बता रहे हैं कि अलग मानसिकता ज़रूरी है, पास्टर ने इस संदेश में बताया है कि आप कैसे एक अलग मानसिकता को बना सकते हैं। हालेलुया। और उसमें पास्टर ने बताया है कि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में लेना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन आपको सही सोच देता है, सही दिशा देता है। हालेलुया। तो
और उसमें बताया बीमारी को मत सोचो, गरीबी को मत सोचो, हार को मत सोचो, वचन के द्वारा अपने दिमाग को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपने एक अलग मानसिकता बनानी। उसके बाद हमारा जो आखिरी संदेश है इस हफ्ते का वो है शनिवार 18 फरवरी का, मसीह को आप में उठने दो। प्रेज द लॉर्ड। तो वो देख रहे हैं कि वहाँ पर पास्टर ने कुलुसियों 1:27 से बताया है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। यानी आप खाली नहीं हैं, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आशा आपके अंदर पैदा करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पास्टर ने बताया कि एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मसीहत का सच्चा सार क्या है कि यीशु मसीह आपके अंदर से दिखे। जब लोग आपसे मिलें तो उन्हें यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई दे। पास्टर ने कहा जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो कौन सी उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्या उन्हें पता है कि एक परमेश्वर के व्यक्ति से मिल के आए हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है? हालेलुया। और ये वो एक चुनौती हमें दी है पास्टर ने, हमको बताया है कि कैसे मसीह को जीना चाहिए। उनका जब आप बात करते हैं तो मसीह को सुना जाने दो, आपके शब्दों और कार्यों से उसके प्रेम को निकलने और फैलने दो, ताकि जो लोग आपको सुने वो कहें वाह, आज मैं परमेश्वर से सुन के आया हूँ, आज मैं परमेश्वर से मिल के आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए कि यीशु मसीह आपके अंदर उठे, और उसके उठने के लिए क्या क्या करना है वो आज आपने सीख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप इस संदेश के द्वारा उत्साहित हैं और इस पुस्तक को, इस अध्ययनिका को लेने के लिए उत्साहित हैं। नहीं तो ये संदेश जो आपने सुना है वो आपको उत्साहित करेगा, आपको सही दिशा देगा। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट देंगे। और कैसे आप अपनी भेंट दे सकते हैं ऑनलाइन चर्च में, हमारे स्क्रीन पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कैसे आप बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, या जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके द्वारा आप अपनी भेंट दे सकते हैं। और जब आप भेंट दे रहे हैं तो भेंट को प्रार्थना के साथ दीजिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर को एक आनंदी दानी से प्रेम है। तो होने दीजिए कि आप आनंद के साथ अपनी भेंट को दें। हो सकता है कि आपके पास बैंक में जाने की सुविधा ना हो, कोई बात नहीं, आप कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं। और सुनिश्चित कीजिए कि आप भेंट दें, जैसा कि हमने सीखा कि किन चीज़ों की प्राथमिकता जीवन में होनी ज़रूरी है। ये समय है, हम क्वायर को आमंत्रित करेंगे जो हमारी सहायता करेगा जब हम अपनी भेंट दे रहे हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तेरी स्तुति तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी महिमा दिल को भरती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, ओ तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति
वाह वाह वाह। चलिए हम प्रार्थना करेंगे उस भेंट के लिए जो आपने दी है या लिखी है या भेजी है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एक पेपर पे लिख लीजिए कि मैं ये देने वाला हूँ, और उसको जल्दी से जल्दी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट के लिए जो आपके बच्चों ने दी है, आपके सम्मान में, आपके वचनों की आज्ञा के अनुसार ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है परमेश्वर। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं कि आपके राज्य में हर उस काम को पूरा करेगी जिसके लिए दी गई है। ये आशीषित है, और जैसे ही इन्होंने दिया है, लोग भर कर उभरता हुआ नाप कर इनकी गोदों में डाल रहे हैं। इन्हें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आप अभी तक यीशु मसीह को ना जानते हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि आप ये टेलीकास्ट है अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं, अपने घर वालों के साथ देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप शायद चर्च में गए थे पर वहाँ पर कभी किसी ने आपको उद्धार की प्रार्थना नहीं कराई। ध्यान रखिए, आपका उद्धार बहुत ज़रूरी है, और उद्धार के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि यहाँ पर हम प्रार्थना करने वाले हैं, और आप उस प्रार्थना को हमारे पीछे कर सकते हैं। और अगर इस टेलीकास्ट को देखकर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, या आपके पास कोई चमत्कार आया है, तो हम आपसे गवाहियाँ सुनना चाहेंगे। हालेलुया। प्लीज़ हमें बताइएगा, हमारे नंबरों पे फ़ोन कीजिएगा कि इस टेलीकास्ट कैसा लगा, आप इसको और कैसे चाहते हैं, ताकि आप इससे ज़्यादा आशीषें पा पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हाँ, ये आपका समय है कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकते हैं। जैसे ही मैं ये प्रार्थना करूँ, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, जहाँ कहीं आप हैं अपने हाथों को उठा लीजिए और इसको दिल से कीजिएगा, मुंह से बोल के बोलिएगा मेरे पीछे। नहीं, ओ हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया। मैं विश्वास करता हूं कि आज वह जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। उसके द्वारा और उसके नाम में मेरे पास अनंत जीवन है। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद परमेश्वर मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। वाह, बधाई हो आपको। आज से आप परमेश्वर की संतान हैं। आप अपनी जोर से ताली बजा सकते हैं। एक मसीह के रूप में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसके विषय में और अधिक जानकारी करने के लिए कृपया नीचे लिखे किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार इस ऑनलाइन चर्च में सहभागिता करने के लिए। मुझे पता है कि हफ्ता आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप बुरे और दुष्ट लोगों से बचे रहेंगे यीशु के नाम में। जो आप करेंगे वो सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने विश्वास को आपके विश्वास में जोड़ता हूं। वो चीज़ जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो चीज़, वो वस्तु आपके लिए तेजी से हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कहिए आमीन। और आखिरी की प्रार्थना हम करेंगे, अनुग्रह को हम शेयर करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।